नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 23 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। 9वीं फेल कहने से फर्क नहीं पड़ता, तेजस्वी का प्रशांत किशोर को करारा जवाब। तेजस्वी का तीखा पलटवार, तेज प्रताप पर सवाल उठता तो मोदी की पर्सनल लाइफ का दिया उदाहरण। पहले पार्टी बचाओ फिर वारिस ढूंढो, नीतीश के उत्तराधिकारी पर तेजस्वी का तंज। एजाज खान रख लेते इराज नाम पर ट्रोलिंग से बढ़ के तेजस्वी बोले भक्तों को नहीं है सनातन का ज्ञान। सीएम बनना है तो साफ कहिए, बिहार बुला रहा है का ड्रामा बंद करें, तेजस्वी का चिराग पर करारा तंज। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 9वीं फेल कहने से फर्क नहीं पड़ता, तेजस्वी का प्रशांत किशोर को करारा जवाब। जी हां, तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट में प्रशांत किशोर के बार बार किए जाने वाले 9वीं फेल वाले तंज को बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होती, जिंदगी में प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव ज़्यादा मायने रखते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें 9वीं फेल कहलाने में कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि हर इंसान की काबिलियत किताबों से नहीं मापी जा सकती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का तीखा पलटवार, तेज प्रताप पर सवाल उठा तो मोदी की पर्सनल लाइफ का दिया उदाहरण। जी हां, तेज प्रताप यादव की वायरल तस्वीरों पर उठे सवालों को तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर निजी मामला करार दिया। जी हां, मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा है कि हर किसी की अपनी निजी ज़िंदगी होती है, जिसे सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाना सही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल लाइफ जैसे कि यशोदा बैन का उनके साथ न रहना चर्चा में लाई जाए तो ये क्या सही होगा। तेजस्वी ने साफ किया कि तेज प्रताप से जुड़ा फैसला पारिवारिक और पार्टी हित में लिया गया है। इस बयान के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने भाई का बचाव किया, बल्कि निजी ज़िंदगी की भी सीमाओं पर भी कड़ा संदेश दे डाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले पार्टी बचाओ फिर वारिस ढूंढो, नीतीश के उत्तराधिकारी पर तेजस्वी का तंज। जी हां, तेजस्वी यादव ने जेडीयू में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के सवाल पर चुटकीला जवाब देते हुए कहा, पहले पार्टी रहेगी। तब तो अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए किया था। तेजस्वी ने शिवसेना और जेएमएम जैसी पार्टियों को उदाहरण देते हुए कहा कि जेडीयू भी उसी खतरे से जूझ रही थी। 74 वर्षीय नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी पार्टी में हलचल है, लेकिन खुद नीतीश परिवारवाद के विरोध में खड़े रहे हैं। तेजस्वी का यह बयान जेडीयू के भविष्य और नेतृत्व दोनों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एजाज खान रख लेते इराज नाम पर ट्रोलिंग से भड़के तेजस्वी बोले भक्तों को नहीं है सनातन का ज्ञान। जी हां, तेजस्वी यादव ने अपने बेटे का नाम इराज लालू यादव रखने के बाद हुई ट्रोलिंग का करारा जवाब देते हुए कहा कि नाम पर सवाल उठाने वालों भक्तों को सनातन धर्म की समझ ही नहीं है। बात करते हुए उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे थे कि एजाज खान नाम रख लेते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इराज संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है पवन पुत्र हनुमान भी होता है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा समर्थक ना तो धर्म को समझते हैं और ना ही संविधान को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम बनना है तो खुलकर बोलिए, बिहार बुला रहा है का ड्रामा क्यों। जी हां, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की सीएम पद की महत्वाकांक्षा पर सीधा तंज कसते हुए अगर मुख्यमंत्री बनना है साफ साफ बोलिए, बिहार बुला रहा है, जिससे डायलॉग्स की क्या ज़रूरत। तेजस्वी ने चिराग की चुनावी तैयारी को ड्रामा करार देते हुए पूछा कि क्या अब तक बिहार ने भगा रखा था जो अब बुलावा आ रहा है। तेजस्वी के इस तीखे बयान ने चिराग की मंशा और अंदाज दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू है बिहार के गब्बर, जब तक राजनीति में रहेंगे डर बना रहेगा, सम्राट चौधरी। जी हां, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पूरे बिहार में डर का माहौल बना दिया था, वे इस राज्य के इकलौते गब्बर हैं। सम्राट ने आगे कहा कि जब तक लालू राजनीति में सक्रिय रहेंगे लोगों के मन में यह डर बना रहेगा कि कहीं वे फिर से ना आ जाएं। इस बयान के जरिए सम्राट चौधरी ने साफ किया कि बीजेपी लालू यादव की वापसी की आशंका को अब भी एक बड़ा खतरा मानती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी भ्रष्टाचार के पैसों से पहले हैं, संस्कारहीन है, नित्यानंद राय का तीखा हमला। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार के पैसों से पहले बड़े हैं और उनमें संस्कार की कोई गुंजाइश नहीं है। पीएम मोदी को पॉकेटमार कहने पर भड़के राय ने कहा कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि करोड़ों गरीबों का अपमान है, जिनके जीवन में मोदी ने बदलाव लाया। राय ने लालू परिवार की तुलना रावण और कौरव और कंस से करते हुए उनके राजनीतिक अंत की भविष्यवाणी भी कर डाली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी में बनेगा मां जानकी का भव्य मंदिर, नीतीश कुमार ने किया मास्टर प्लान का अनावरण। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनरुद्धार में बनने वाला मां जानकी मंदिर का मास्टर प्लान सार्वजनिक कर दिया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है और 120 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का भी गठन हो चुका है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली विस्तार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, बिहार के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने जनता को एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। नई योजना के तहत राज्य के 94 लाख जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी और यह पूरी तरह से अनुदान होगा, यानी इसे लौटाना नहीं होगा।
जी हाँ, पात्रता की बात करें तो यह लाभ सभी वर्गों स्वर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम के उन परिवारों को मिलेगा जिनका नाम 2023 की जाति जनगणना में दर्ज है और जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। हाल ही में सरकार ने पेंशन राशि को भी 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये का जनता को राहत दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 यंग ब्रिगेड का फोटो पॉलिटिक्स वर्सेस जातीय समीकरण। जी हाँ, बिहार की सियासत में इस बार युवाओं की एंट्री सिर्फ उम्र से नहीं है, झुंड से भी खास है। तेजस्वी, चिराग, सम्राट और तेज प्रताप जैसे नेता जहाँ विकास, रोजगार और शिक्षा की बातें कर रहे हैं, वहीं पारिवारिक विवादों और फोटो पॉलिटिक्स का भी जोरदार तड़का लग रहा है। जात पात की राजनीति अब भी जिंदा है, लेकिन नई पीढ़ी के वोटर अब सिर्फ नाम नहीं, काम की भी मांग कर रहे हैं। चुनाव 2025 बनता जा रहा है युवाओं की उम्मीद बनाम पुराने समीकरणों की जंग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वृद्धा पेंशन पर सियासत, गिरिराज बोले सरकार हमारी क्रेडिट की होड़, लालू परिवार में क्यों। जी हाँ, बिहार में वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सियासी क्रेडिट वॉर तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू और तेजस्वी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि फैसला एनडीए और नीतीश कुमार का है, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ कम्युनिस्टों और लालू परिवारों में लगी हुई है। गिरिराज ने सवाल उठाया कि अगर इतने ही हमदर्द थे तो लालू राज में पेंशन क्यों नहीं बढ़ी। उन्होंने तेजस्वी को घेरते कहा जिनके हाथ पर लिखा है मेरा बाप चोर है, वो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। चुनावी मौसम में पेंशन योजना अब राजनीतिक हथियार बन चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान पर हमले से भड़की जेडीयू, शांति छोड़ युद्ध में क्यों कूदा अमेरिका। जी हां, ईरान पर अमेरिका के हालिया हवाई हमले को लेकर जेडीयू ने कड़ा विरोध जताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से शांति की उम्मीद की थी, लेकिन वह खुद पश्चिम एशिया के युद्ध में कूद पड़ा। त्यागी ने संतुष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाकर अमेरिका के आक्रामक रवैये की निंदा और तत्काल युद्ध विराम की मांग की। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद भारत में भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम उम्मीदवार पर तेजस्वी की चुप्पी सब तय है, समय आने पर बताएंगे। जी हां, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब तेजस्वी यादव से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर सवाल पूछे गए तो वे कुछ पहल के लिए ठिठक गए। थोड़ी देर चुप होने के बाद सोच समझने के बाद उन्होंने जवाब दिया सब कुछ तय हो चुका है और रणनीति के मुताबिक सही समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। तेजस्वी के इस जवाब में सियासी हलकों में अटकलों को और हवा दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केले की क्रांति, बिहार में 3 गुना बड़ा उत्पादन, टिश्यू कल्चर और कृषि रोड मैप का कमाल। जी हां, बिहार में खेती को लेकर आई खुशखबरी। राज्य में केले का उत्पादन 2004 से 5 के 5.45 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 से 19.68 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह अद्भुत सफलता राज्य सरकार की दूरदर्शी कृषि रोड मैप और टिश्यू कल्चर तकनीक का परिणाम है। रोग मुक्त उच्च उपज देने वाली G9 मालभोग और चीनिया जैसी किस्मों ने उत्पादन और किसानों की आय दोनों में जबरदस्त उछाल लाया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। धमकी निकली घर की बात, उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी देने वाला निकला पार्टी कार्यकर्ता। जी हां, बिहार की राजनीति में सनसनी उस वक्त फैल गई जब रालोमा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी जान से मारने की दी जाने वाला, लेकिन पटना पुलिस की तत्परता से चौंकाने वाला सच सामने आया है। धमकी देने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी का सदस्य राकेश कुमार निकला। नाराजगी और आंतरिक असंतोष ने उसे ये खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। आरोपी ने खुद को गैंग का सदस्य बताकर फोन से धमकी दी थी, जिसे पुलिस की तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।